सबसे पहली बात है आज मैंने आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बताना है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या होता है जी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास होता है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या सीन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप कहेंगे सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब देखें, मतलब यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, प्रॉब्लम तो आ रही है। अब आप कहेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं? देयर आर थ्री मेथड्स। नंबर वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, सेकंड वन इज फैक्टराइजेशन, थर्ड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमारे पास थ्री मेथड्स होते हैं। सबसे पहले जो है वो हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज ना हो रहा हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ओके, फिर अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की डिमांड करता है देन यू विल सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, अदरवाइज आप ये दोनों मेथड्स अप्लाई करते हैं। ओके, अब मैं आज आप लोगों को बहुत ही इजी वे में करवाने वाला हूं। ये देखिए एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेयर इज, ये ले जी, सबसे पहली बात मैंने की थी कि इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे तो पावर 4 है। अब करें तो करें क्या, उसकी एक चीज है, ये देखें जी, आपने क्या करना है, लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। आपने क्या करना है जी, लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। अब देखें जी, आपने क्या करना है, इस स्क्वेयर को मैं स्क्वेयर कर लेता हूं, माइनस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया जी, इक्वेशन को स्क्वेयर का स्क्वेयर कर ली, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहती है कि पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, उससे बड़ी पावर होगी तो यू कांट सॉल्व दैट। ओके, कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट ही बस ठीक है ये इसी का फैक्टर बना देते हैं, मैंने बहुत देखा है कि वो इसका डायरेक्ट फैक्टर बना देते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने पहले क्या करना होता है। फर्स्ट है जी, इस इंस्टेड ऑफ दिस वन व्हाट आई कैन रिप्लेस वाई, इसकी जगह मैंने y लिखा तो y का स्क्वायर ऊपर है, माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इट्स ओके, इजी है। अब क्या करना है जी, अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हियर इज, अब ये देखिए अब क्या है जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके पीछे 1 होता है। ओके, 8। अब क्या करेंगे जी, 8 के ऐसे फैक्टर बनाएं, वर्ड पे गौर कीजिएगा, 8 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि प्लस माइनस करने से क्या आएगा 6, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 8। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही ईजी सा है, सिंपल सा है, आगे जाके अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। 4 2 आर 8, हेयर इज 4, हेयर इज 2। ओके, 4 2 आर 8। अब हमने क्या करना है जी, इसको यहाँ पे लिखना है वाई स्क्वेयर माइनस 4x, सॉरी, यहाँ पे हमने जब y किया तो इधर y लिखना था। ओके, ये देखें ना, इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो y लिखना था। अब देखें इसका क्या कर रहे हैं, हम स्प्लिट कर रहे हैं, 4 2 आर 8 प्लस माइनस 2x प्लस 8। अब आपको एक चीज समझाता हूँ, इसके भी साथ माइनस होगा, इसके साथ भी माइनस होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे x x लिख लें, अब मैं यहाँ पे नहीं लिखता होता, यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। इट्स अप टू यू, इफ यू वांट यू कैन राइट इट। ओके, अब इन दोनों में से हमें कॉमन क्या आ रहा है, क्या हो रहा है आज, अच्छा ये ले, अब क्या ले रहे हैं जी, कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं। ओके, फिर अब इन दोनों में से हमने जब y कॉमन लिया तो ये y स्क्वायर था, एक y बाहर आ गया तो सिंपल y रह गया, माइनस ये वाला आ गया, 4 का 4 लिखेंगे, माइनस, अब क्या करेंगे जी, इन दोनों में से नेक्स्ट वाले दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, नेक्स्ट वाले दोनों में से कॉमन आ रहा है 2। ओके, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब क्या करते हैं, हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। ओके, आप तो एक है जी y माइनस 4 आप कॉमन ले सकते हैं, इट्स ओके। सेकंड थिंग इज y माइनस 2 का इसके साथ फैक्टर बना लें, पेयर बना लें, और इसका इसके साथ पेयर बना लें, y माइनस 2 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके हो गया। अब क्या करना है जी, आपने इसको दरमियान में जो है, अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, दरमियान में हमेशा लाइन लगाएं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे जी, इसको इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन रिप्लेस y इज इक्वल टू 2। ये देखें, ये वाले माइनस को आप क्या करेंगे, इस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये वाले y को उस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, अब हम लोग इस तरह करेंगे कि इंस्टेड ऑफ y व्हाट वी कैन रिप्लेस, हमने क्या लिया था, ये देखें, ये एक्स स्क्वेयर, तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, और इसकी जगह पे भी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, हेयर वी कैन सॉल्व इट, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4,
और इसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये 2 था और वो 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें जी, अब आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ओके, ऑन बोथ साइड्स। सो हियर इज एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, इस साइड पे भी प्लस माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। जब याद रखें, जब हम लोग स्क्वायर रूट लिखते हैं तो इसके साथ क्या करते हैं, प्लस माइनस कंपल्सरी लिखते हैं, स्क्वायर के साथ नहीं, स्क्वायर रूट के साथ, ओके। सो नेक्स्ट इज, ये देखें जी, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर और ये लें और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, x is equal to plus minus 2. So here is, what is the answer of this? X is equal to plus minus 2. So dear students, second question. So here is question number 2. Question number 2 हमारे पास given है जी, x की पावर -2 -10 is equal to 3x की पावर -1। सबसे पहली बात ये कि इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, अगर फैक्टर ना बने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, इट्स टू इजी। अभी देखिएगा, सबसे पहली बात है ये, क्या हम लिखेंगे, x की पावर -2 -10 -3x -1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इस प्लस को इस साइड पे लेके आया तो 3x पावर -1 हो गया। अब मैं इसका एक सीक्वेंस बनाऊंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर होता है, फिर सिंपल x होता है और फिर कांस्टेंट वैल्यू c होती है। सो x की पावर -2 -3x -1 -10 इज इक्वल टू 0, ओके। सो अब लेट क्या कर सकता हूं मैं, हेयर इज वी कैन लेट x y इज इक्वल टू x पावर -1। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह y के x इनवर्स की जगह, यानी x -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, y। सो हेयर इज y, देखिए x -1 इन ये लें जी, x -1 है अगर, तो उसकी पावर 2 हो तो क्या होगा, y है ना, ये y बन गया और ये स्क्वायर y स्क्वायर बन गया। इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन राइट हियर y स्क्वायर माइनस हेयर 3y -10 इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, माइनस भी खत्म हो गया, ओके। तो अब क्या बन रहा है जी, y स्क्वायर -3y -10 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर्स बनाऊंगा। फैक्टर क्या होगा, इस 10 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा हमारे पास से 10, ओके। 10 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 5 2s are 10। अब आप कहेंगे सर 10 1s are 10 भी बनता है, लेकिन 10 में से 1 माइनस करेंगे तो देन 9 होता है, तो इट्स रॉन्ग, ओके। ये चीज भी देखनी होती है, ये नहीं कि सर जो टेबल लग रहा है बस लगा दें, नहीं, हमने फैक्टर बना के प्लस माइनस भी करना होता है, ओके। 2 5s are 10। अब आप कहेंगे सर -3 कैसे आ सकता है, प्लस इसके साथ और इसके साथ माइनस, तो सॉरी, इसके साथ माइनस होगा, इसके साथ प्लस होगा, तो -5 में से +2 करें तो देन देयर विल बी अ -3, ओके। सो हियर इज y स्क्वायर माइनस, पहले 2 लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2y प्लस 2y -5y -10 इज इक्वल टू 0, इट्स ओके। सो अब क्या करते हैं जी, अब हम लोग इस तरह करते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y, तो y +2 माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5। अच्छा एक चीज बताने लगा हूं, याद रखिएगा, ये और ये फैक्टर सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये और ये फैक्टर सेम होने चाहिए, y +2 इज इक्वल टू 0। चलें जी, अब फैक्टर आप मुझे बताइए जरा कैसे बनेंगे, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, हेयर इज y -5 इंटू y +2 इज इक्वल टू 0, आप ये कह रहे हैं ना, इसका इसके साथ फैक्टर बन गया, और ये, और एक और तरीका मैंने बताया था, y +2 दोनों में से कॉमन ले तो y -5 अंदर बच जाएगा, तो फैक्टर 2 बन जाएंगे। Now you can write here this one, y -5 is equal to 0, y +2 is equal to 0, ओके। अब क्या करेंगे जी, आप लोग मुझे ये बताइए कि ये माइनस y को क्या करूं, y is equal to 5 और y is equal to -2। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे लेट करता हूं इसको डायरेक्ट के, इंस्टेड ऑफ y व्हाट आई कैन रिप्लेस, x -1 इज इक्वल टू 5, ओके। x की पावर -1 इज इक्वल टू, x इनवर्स भी पढ़ते हैं इसको, -2, ओके। अब क्या करेंगे जी, अब एक चीज बताने लगा हूं, अब आप लोगों ने मुझे बड़ी
आसानी से समझने की कोशिश करनी है। देखिएगा इसका मतलब ये है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अभी देखिएगा। अच्छा अगर ये मैं 1 ओवर एक्स की पावर 2 ओवर एक्स की पावर 3 लिखूं तो ये नीचे आ सकता है। तो 1 ओवर एक्स की पावर 3 माइनस 2 तो 1 ओवर एक्स बन रहा है। ओके तो अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अब इसको मैं ये लिख सकता हूं एक्स माइनस 1। ओके तो अब क्या करूंगा जी, 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5, 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5, 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, इस एक्स को मैं यहां पे ले जाऊंगा और इसको 1 ओवर 5 कर दूंगा। ओके 1 ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स, ये देखें। ओके सो नेक्स्ट इज 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। अब उस माइनस 2 को मैं नीचे ले आता हूं तो ये माइनस इधर चला गया और ये एक्स यहां पे होगा। सेम दोनों, ये here is 1 over 5 and that will be minus 1 over 5। I hope dear students आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so here is question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 dear students ये है कि x की पावर 6 माइनस 9x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, x क्यूब होल स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि सर आपने क्यों किया, क्योंकि इसको और इसको देखते होते हैं। ओके अब अगर लेट हम करें x क्यूब इज इक्वल टू y, इंस्टेड ऑफ x क्यूब आई कैन रिप्लेस y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फैक्टर बना सकता हूं इसके, कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। ओके हेयर इज 8। तो अब 8 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 8 1 जार 8। अब आप कहेंगे सर 8 और 1 9 बन जाएगा, 8 1 जार 8, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है, अच्छा 8 8 1 जार 8 आ रहा है और 8 माइनस 8 और माइनस 1 क्या बन रहा है, माइनस 9। सो हेयर इज, ये देखें जी वाई स्क्वायर माइनस 8y, चले पहले माइनस वाई लिख लेने, माइनस वाई 1y, चले आप लोग ये ना कहें कि सर आपने 1 नहीं लिखा, माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन, यू वांट टू से मी कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y। सो हेयर इज y माइनस 1 और इस दोनों में से माइनस ये वाला लिखा। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ना मैंने देखा है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन होगा तो वो यहाँ पे कहते हैं सर पॉजिटिव साइन है, भाई नहीं लिखना कंपल्शन है। इफ यू विल नॉट राइट दिस, इफ यू विल नॉट राइट द साइन ओवर देयर, इट मींस कि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे। अच्छा ये क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है तो 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम होने चाहिए फैक्टर्स। अच्छा जी अब मैं क्या करूंगा, इसके y माइनस 8 इसका इसके साथ पेयर बना लिया और हेयर इज y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा जी, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8, इसका पेयर बनाए y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आई होगी। सो अब क्या करते हैं जी, अब हमने करना ऐसे है कि जो ऊपर हमें वैल्यू दी थी, लेट हमने इसकी जगह एक्स क्यूब लिखते थे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये लीजिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। सेकेंड है जी वाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे सर के क्या करें, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लेंथी होने का चांस है क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर कैसे कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि ए क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। इट्स ओके, अब समझ आइए थोड़ी सी, क्या करने वाला हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाने लगा हूं। सो अब क्या करने वाला है जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी, ए एक्स था ये बी है तो 2x लिख सकता हूं, प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 4, 2 का स्क्वायर 4, ओके इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं जब हम स्प्लिट करते हैं इसको, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करूंगा, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग ये सोच रहे होगे ना कि इसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, इसको आपने क्या करना है, इसको सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4।
अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब फार्मूला मैं पुट करके देता हूं आप लोगों को, देखिएगा जरा, माइनस मैंने माइनस ये वाला लिखा, टू मैंने ये वाला लिखा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी, इंस्टेड ऑफ बी आई कैन रिप्लेस 2 स्क्वायर, ओके, माइनस 4, ए क्या हमारे पास 1, बी क्या है 4, ओवर 2 इंटू ए है हमारे पास 1, सो माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस माइनस 16 ओवर 2। तो इसका क्या आएगा जी हमारे पास आगे, सो अब यहां पे हमने ये डिलीट कर लिया, सो हेयर इज माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12 ओवर 2, क्योंकि 16 में से 4 निकालें तो बाकी क्या हमारे पास माइनस 12। हेयर इज माइनस 2 प्लस माइनस, एलसीएम लेते हैं अगर ये देखें 12 का, तो 2 6 2 3 3 1 जार। अब देखिए 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर अंदर आ गया हमारे पास माइनस 3 ओवर 2। अब क्या करेंगे जी, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2, सो दीज टू टर्म्स कैंसिल विद ईच अदर। हमारे पास आ गया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3, ये आ गया जी हमारे पास किसका क्यूब, ये देखें एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 हमने सॉल्व कर लिया है। सो अब क्या करते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, ये ले जी, अब ये वाला क्वेश्चन था एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, इसका क्या करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब का फार्मूला ये हो सकता है, इसका भी 1 का भी क्यूब ले लेते हैं, उसकी रीजन ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनता है, सेम वही बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए बी एक्स वन जार एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट्स ओके। सो अब क्या करेंगे, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, 1 1 जार 1, और भाई 1 1 जार 1 होता है, लेकिन 1 और 1 प्लस 2 होता है, इसलिए ये इसके फैक्टर नहीं बनते। सो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और माइनस, अब इसकी जगह माइनस मैंने यही लिखा, ये 1 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर 1 आ गया माइनस 4, 1 माइनस 4 ओवर 2, तो ये आ गया जी माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। ओके जी, अब उसमें हमें ये ओमेगा भी बनता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन वाले में इसमें हमें उसने कहा नहीं हुआ था कि क्यूब रूट फाइंड करें, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो उसने कहा था सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो डियर स्टूडेंट्स को आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम एज इट इज, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। उस पहले आप उसको सॉल्व करेंगे लेट वाई करके, और उसके बाद आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह जिस तरह मैंने एंड पे क्यूब का फार्मूला लगाया, आपने सेम क्यूब का फार्मूला लगाना है। ओके, सो अब मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 लिटिल बिट डिफरेंट है, बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है जी, इसको सॉल्व करना है। आप लोगों ने क्या करना है जी, व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। सो हेयर इज लेट, नहीं सॉरी लेट बाद में करते हैं, x की पावर 2 बाई 5 प्लस 8 और इज माइनस 6 एक्स पावर 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया जनाब, क्वेश्चन को इसको प्लस था, इस साइड पे आके माइनस कर दिया। अब हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, एक्स 2 बाई 5 माइनस 6 एक्स 1 ओवर 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, ओके, 8 1 जार 8, लेकिन अब हमें मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, माइनस 6। सो हेयर इज, अब क्या करेंगे जी, लेट एक्स की पावर 1 ओवर 5 इज इक्वल टू वाई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्या करेंगे जी, अब मैं एक चीज समझाता हूं आप लोगों को, ये देखें एक्स पावर 1 ओवर 5 मैंने अंदर लिख लिया, होल स्क्वायर लिख लिया। ये मैं आप कुछ बच्चों के लिए जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने जो है वो क्या कहे, अभी मैंने लेट वाई बाद में करता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है,
कि एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया। अब इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई कैन रिप्लेस, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 6 और इसकी जगह x की पावर 1/5 की जगह y लिख सकता हूँ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करते हैं जी, इसके फैक्टर बनाएं। 4 2s आर 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और 4 2s आर 8 भी हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 2, ओके -2y -4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब क्या करने लगे हैं जी, इन दोनों में से y कॉमन ले रहे हैं, सो हेयर इज y -2 इन, अच्छा यही वाला फैक्टर मुझे बनना है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखिए 4 कॉमन लिया, y -2, क्योंकि ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है, ओके याद रखिएगा। इसके फैक्टर y -4, चले पहले ये वाला फैक्टर बना लेते हैं, y -4, इसका इसके साथ फैक्टर बना लिया और इन दोनों को एक दफा लिख दिया, y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक डियर स्टूडेंट समझ आ रही है। अब मैं आगे आप लोगों को एक चीज बताने लगा हूँ, वो ये है कि इन दोनों को स्प्लिट कर दें, y -4 इज इक्वल टू 0, y -2 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 4 आ गया और y इज इक्वल टू 2 आ गया, माइनस था उस साइड पे जाके प्लस हो गया, माइनस उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। सो अब क्या करने लगा हूं, बहुत इजी वे में, y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे क्या है जी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइट भी कोई स्पेस कम ज्यादा का इशू। अच्छा, इंस्टेड ऑफ y व्हाट आई कैन रिप्लेस नाउ, x 1/5 इज इक्वल टू 4। अब टेकिंग 5 पावर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने ये खत्म करना होता है, x के ऊपर पावर जो भी होती है, कभी भी आपने सॉल्व करना हो, x y z कुछ भी सॉल्व करना हो, तो जो x की पावर होती है वो आप क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो टेकिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, 1/5 होल 5 इज इक्वल टू 4 की पावर 5। ओके, सो वी हैव द कैलकुलेटर, सो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ये देखें जी, इसको इससे कैंसिल कर दिया और x इज इक्वल टू 1024। आप लोग कैलकुलेटर कर लीजिएगा फिर भी, और y इज इक्वल टू 2। अब आप कहेंगे सर ये वाला y उधर लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। अब फिर क्या कैसे खत्म कर सकता हूँ, 1/5 है, मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ, आप यही कह रहे हैं टेकिंग 5 ऑन बोथ साइड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके, x की पावर 1/5 होल 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। चलें जी, अब मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 पावर 5 इज 32। अब इनको सॉल्यूशन सेट में लिख दें, तो दैट विल बी ओवर आंसर। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वेश्चन 5 तक हो गए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, दैट इज अभी जो है वो हम क्या करते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन वाइंड अप हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने ये बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बाकी वीडियोस आती रहेंगी, आप लोगों ने क्या करना है जी, इनकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।